हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली हेलीपोर्ट केंद्र को जरूरी मंजूरी मिलने के बाद अब आधिकारिक तौर पर उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में हेली टैक्सी सेवाओं की शुरुआत हो गई है। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से रिकांगपिओ के लिए पहली हेली टैक्सी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी हेली टैक्सी से किन्नौर के लिए रवाना हुए। हेली टैक्सी सेवाओं का संचालन दो कंपनियां कर रही है, हेरिटेज एविएशन और पवन हंस लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेरिटेज एविएशन शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से रिकांगपिओ और कुल्लू रूट पर सेवाएं देगी, जबकि पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़ शिमला रूट पर हेली टैक्सी सेवा संचालित करेगी। यह सेवाएं केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसके लिए टेंडर जारी किए गए थे। योजना के तहत हेली टैक्सी सेवाओं के संचालन का 80% खर्च केंद्र सरकार और 20% खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। उड़ानों के शेड्यूल की जानकारी देते हुए बताया गया कि हेरिटेज एविएशन शिमला से रिकांगपिओ के लिए दिन में एक उड़ान और कुल्लू के लिए दिन में 2 उड़ानें संचालित करेगी। वहीं पवन हंस लिमिटेड के हेली टैक्सी चंडीगढ़ शिमला रूट पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। किराए की बात करें तो शिमला से कुल्लू के लिए प्रति व्यक्ति किराया 3500 रुपए, जबकि शिमला से रिकांगपिओ के लिए 4000 रुपए निर्धारित किया गया है। सामान्य किराए में हेली टैक्सी की सुविधा मिलने से आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। राज्य पर्यटन निर्देशक विवेक भाटिया ने बताया कि केंद्र सरकार से संचालन की मंजूरी मिलने के बाद संजौली हेलीपोर्ट को आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हेली टैक्सी सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन को नया बढ़ावा मिलेगा, जिससे साहसिक और धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हेरिटेज एविएशन मंडी चंडीगढ़ रूट पर जल्द ही हेली टैक्सी सेवाएं भी शुरू होगी। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हेली टैक्सी सेवाओं की शुरुआत से न केवल पहाड़ी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि घंटों का सफर अब चंद मिनटों में पूरा हो सकेगा, जिससे प्रदेश के दूर दराज इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। मैं आज शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला रिकांगपिओ के लिए जो आज हेलीकॉप्टर सेवा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हेलीपोर्ट जो है शिमला का, और काफ़ी सालों से पैसे की कमी के कारण पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पूरा नहीं किया। श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन पूरा काम करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया। और जो इसके सेफ्टी मेजर्स है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर हमने बनाए गए हैं। जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि रिकांगपिओ को भी हवाई सेवा से जोड़ना चाहिए। पिछले 6 महीने पहले मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने कहा कि रिकांगपिओ में भी सुविधा हेलीकॉप्टर की मिलनी चाहिए। तो मैं आज जगत सिंह नेगी जी के प्रयासों को भी मुबारकबाद कर देना चाहूँगा। और जगत सिंह नेगी जी आज इस हेलीकॉप्टर में बैठकर रिकांगपिओ जाएंगे और वो जनता को ये तोहफा उनको देंगे, क्योंकि जगत सिंह नेगी जी बार बार प्रयास कर रहे थे और बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या ये सफल होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं आज इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी आंखों के सामने ये आप सफल हो रहे हैं, आप इसमें बैठकर जा रहे हैं। सर क्या कुछ चैलेंजेस और भी मैं माननीय हमारे जो टूरिज्म के मंत्री है हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बार बार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में जाकर प्रदेश के लिए हेलीपोर्ट्स के निर्माण के लिए ये प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि इन्होंने हमें 3 हेलीपोर्ट दिलाने में बड़ी मदद की। और मंत्री जी ने बार बार इनके जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो दोस्त है, तो वो अभी और जगह भी हम इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर में के जसकोट में, पालमपुर में, रक्कड़ में, और माननीय नीरज नैयर जी ने पिछले वर्ष मुझसे कहा था कि चंबा में भी हेलीपोर्ट बनने चाहिए। हेलीपैड हमारे 70 है, हेलीपोर्ट बनने के लिए 15-15 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाता है, तो वो भी हमने स्वीकृत किया। और अगले मार्च अप्रैल तक हेलीपोर्ट ये चारों बनकर भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद माननीय हमारे मंत्री जो है
पर्यटन मंत्री हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, इन्होंने कहा कि सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और ऊना में भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाना है। तो मैंने कहा जी उसके लिए आपके दोस्त सिविल एविएशन मिनिस्टर है, तो आप थोड़ा सा फंड लाइए। तो इन्होंने हमको आश्वासन दिया और तीनों डिस्ट्रिक्ट भी अब हमारे हेलीपोर्ट से जुड़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग, हमारे सरकार में सभी लोगों की अपनी भूमिका है और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने केवल बिल्डिंगें नहीं बनाई, 35-35, 100 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई और वो अभी बिल्डिंगें खाली पड़ी है। हमने पर्यटन को बढ़ावा इसलिए देने के उद्देश्य से किया है कि पर्यटन से सरकार को 18% जीएसटी के रूप में पैसा आता है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। इस दृष्टिकोण से शिमला से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए फ़्लाइट शुरू कर दी गई है और निश्चित रूप से इस फ्लाइट का लाभ जो शिमला से चंडीगढ़ बाय टैक्सी लेकर जाते हैं 3,000 या 4,000 रुपये की, और उसमें समय का फ़ायदा होगा। इसलिए इस पर्यटन की कुल्लू को भी इस हेली टैक्सी से जोड़ा गया है। तो इसका फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को भी होगा। कोई पेशेंट बेचारा रिकांगपिओ से आना चाहता हूँ, उनको भी इसका फ़ायदा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हेली टैक्सी सर्विस है चंडीगढ़, शिमला, रामपुर, कुल्लू और मनाली इन एक्सिस के ऊपर ऑन वेरिएड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम जो न्यूनतम किराया होता है उसके ऊपर ये शुरू होने वाली है। अभी शुरू हो ही जाएगी आज से। ये देखा जाए तो इसके मायने बहुत हैं, क्योंकि संजौली हेलीपोर्ट की ऑपरेशनल ऑथराइजेशन वैसे बना तो काफ़ी टाइम से है और ऐसा नहीं है, बना भी बहुत खूबसूरत है। ये अपने आप में मील का पत्थर बना था, बट जो ऑपरेशनल ऑथराइजेशन थी इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसकी सारी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, नागरिक उड्डयन में सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए जो सारी प्रोटोकॉल है वो डे टू डे बेसिस पे, रॉबिन जी साथ में खड़े हैं, ये डे टू डे बेसिस पे पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए हैं। डीजीसीए से भी हमें प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिल रहा है और उच्च स्तर पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद ये ऑपरेशनल ऑथराइजेशन हमें जो मिली है उसके बाद सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, इसमें पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग्स हुई हैं, इसमें बड़ा एडवांस्ड इक्विपमेंट लगा है। उसके बाद जाके अब ये जो फ़्लाइट्स हैं आरसीएस उड़ान के अंतर्गत जो हैं वो आज से शुरू हो रही हैं और इसका जो मायने हैं वो सबके लिए इसलिए भी अच्छे हैं कि इसमें जो कनेक्टिविटी है, जो टूरिज़्म और उस पोटेंशियल के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो आज वो जो कनेक्टिविटी का एक थोड़ा सा बार है वो रिजॉल्व हो रहा है।